अगर आप एक्सिस बैंक में डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, घर बैठे सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बट आप कंफ्यूज हैं कि एक्सिस बैंक का कौन सा सेविंग अकाउंट का टाइप चूज़ करें, तो एक्सिस बैंक में टोटल 6 टाइप के सेविंग अकाउंट आता है, जिसमें अमेज सेविंग अकाउंट, ईजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट, लिबर्टी, प्रेस्टीज और प्रायोरिटी। तो कुछ इस तरह का सेविंग अकाउंट का टाइप होता है। अमेज सेविंग अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसका कुछ चार्जेस है। ईजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसको आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो हम सभी सेविंग अकाउंट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे, इसका क्या चार्जेस है, कैसे आप ओपन कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से आपको एक्सिस बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कौन से डिजिटल सेविंग अकाउंट को आपको चूज़ करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सीधा चले जाते हैं चार्जेस के ऊपर। तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट के बारे में। तो ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, क्या नुकसान से, वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो अगर आप अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको 5,000 रुपये का इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा उसका डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं होगा, यहाँ पे नील दिया हुआ है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक प्लान आपको सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा, कुछ प्लान चार्ज है जैसे कि मंथली बेसिस पे। अगर आप अमेज डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 200 रुपये मंथली चार्ज देना पड़ेगा और मिनिमम आपको 6 मंथ का लेना पड़ेगा। अगर आप 1 साल का यहाँ पे मंथली चार्ज प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 2,200 रुपये ईयरली देने पड़ेंगे। इसमें आपको पैसे अपने अकाउंट में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। इस जो भी आप चार्जेस देंगे उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट इसमें एक हो सकता है कि डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक्सिस बैंक का ये अकाउंट एटलीस्ट ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई खास बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए और भी कई सारे बैंक है जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ईजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल फंडिंग यहाँ पे है। तो ये इनिशियल फंडिंग आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग, आप जैसे मेट्रो सिटी से हैं, अर्बन सिटी से, सेमी अर्बन से हैं, रूरल एरिया से, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट बैलेंस जो भी है वो यहाँ पे दिया गया है, वो भी एरिया वाइज। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी से हैं, मेट्रो सिटी मुंबई, दिल्ली, गुजरात, ये सब जो सिटी होता है वो है मेट्रो सिटी। अर्बन एरिया उससे छोटे एरिया, और जो सेमी अर्बन होते हैं जैसे कि छोटा मोटा जिला के अंदर जो आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसको हम सेमी अर्बन के अंतर्गत मानते हैं। और यहाँ पे जो रूरल एरिया जो गांव देहात में रहता है, गांव देहात में ब्रांच है, तो उसको रूरल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अकाउंट में पैसे को मेंटेन करने पड़ेंगे। डेबिट कार्ड बात करें तो वर्चुअल डेबिट कार्ड इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कोई भी आपको इसके लिए चार्जेस नहीं है। अब वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको कौन सा मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। और फिजिकल डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड आपको मिलता है, बट यहाँ पे 500 रुपये प्लस में 18% GST लगेगा, ज्वाइनिंग फीस, साथ ही साथ एनुअल फीस। मतलब फर्स्ट टाइम जब आपका डेबिट कार्ड अप्लाई होगा तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, प्लस में GST मिला के कुछ 590 रुपये होगा। तो ये जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो उस समय आपको लगेगा, और जब आप डेबिट कार्ड को 1 साल यूज़ कर लेंगे तो आपको सेम चार्जेस 590 रुपये विद GST आपको पे करने पड़ेंगे सालाना, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट बेस्ट है, जिसको अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, घर बैठे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो एक्सिस बैंक का ईजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको ये कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है। सिंपल आप अपने जो भी एरिया वाइज, अगर आप सेमी अर्बन से हैं या रूरल एरिया से हैं, तो आप यहाँ पे सिंपल 5,000 2,500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा आपको मंथली बेसिस पे। जो भी आप इनिशियल फंडिंग करेंगे बाद में आप उसी को यहाँ पे मेंटेनेंस में रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपको जो ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस है वो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे डेबिट कार्ड में। उसके बाद आता है हमारा लिबर्टी डिजिटल सेविंग अकाउंट। इसमें आपको इनिशियल फंडिंग करना पड़ता है 25,000 रुपये। वर्चुअल डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं है। फिजिकल डेबिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस है यहाँ पे 200 रुपये और एनुअल फीस है यहाँ पे 300 रुपये। तो यहाँ पे थोड़े से कम है, बट यहाँ पे इनिशियल फंडिंग अगर आप 25,000 रुपये कर पाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस आप
मेंटेन कर सकते हैं 25,000 रुपये अपने अकाउंट में, तो आप इस अकाउंट के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद आप आगे जितना भी देखेंगे, जैसे कि प्रेस्टीज डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसमें आपको 75,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करना पड़ेगा और एवरेज मंथली बैलेंस भी आपको 75,000 रुपये रखना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रायोरिटी डिजिटल सेविंग अकाउंट इनिशियल फंडिंग है 2 लाख रुपये, डेबिट कार्ड से आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा और एवरेज क्वार्टरली यहाँ पे हर 3-3 मंथ में आपका 2 लाख रुपये मेंटेन होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे और आगे जो है और भी महंगा होता जाएगा। तो इनमें से अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन यहाँ पे ये है कि आप इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, जो कि हर एक के लिए है, जिसमें आप अपना एरिया वाइज इस तरह से कुछ पैसे मेंटेन कर सकते हैं। जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है, 500 रुपये इसका चार्जेस होते हैं। अब बात करते हैं कौन सा डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा, तो आपको ये वाला डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा। ई डेबिट कार्ड रहेगा आपका ऑनलाइन वर्चुअल डेबिट कार्ड, और जो ऑनलाइन रिवॉर्ड डेबिट कार्ड है वो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से, ये वाला डेबिट कार्ड। तो ये वाला डेबिट कार्ड मिलेगा आपको फिजिकल डेबिट कार्ड, और ये आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड रहेगा। तो अगर आप एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आई होप कि मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए और क्यों ओपन करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।